पीसीबी पॉडकास्ट की 34वीं किस्त में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नज़ीर अहमद। सामीन, आज की इस किस्त में हम जिक्र करेंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 4 हफ्ते जारी रहने वाले हाई परफॉर्मेंस कैंप की, जिसका गुज़िश्ता दिनों इख्तिताम हुआ। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं उस्मान कादिर का, जिन्होंने हाल ही में पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इमर्जिंग कैटेगरी हासिल की। इस पुरमसरत मौके पर उस्मान का पीसीबी पॉडकास्ट से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और कहीं पे भी नाम आता है पाकिस्तान के लिए या सीरीज़ के लिए, कैंप के लिए, कहीं पे भी नाम आता है, बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मैं खुद भी और मेरी फैमिली भी बहुत प्राउड फील करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ड्रीम जो है वो पूरा हुआ, मेरा खुद का ड्रीम पूरा हुआ है। और कहीं पे भी नाम आता है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और कोई भी सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। और यही है कि जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप मुझे चीज़ें मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए वर्क बहुत हार्ड किया है मैंने। और यही कोशिश करता हूँ कि अपना 100% देने की कोशिश करूँ। कभी भी मुझे मैच खेलने का मौका मिले या कोई कोई भी ऐसा कैंप हो, कुछ भी हो, तो उसमें मैं अपने पूरी 100% देने की कोशिश करता हूँ। और ये जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम है, ये बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। यही है कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करूँ और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वाली कैटेगरीज़ में जो उसमें आने की कोशिश करूँ। और यही रिवॉर्ड होता है एक प्लेयर के लिए कि आप पाकिस्तान के लिए अच्छा करें, अपनी टीम के लिए अच्छा करें, और पीसीबी जो है वो आपको रिवॉर्ड देता है फिर। और मेरी यही मोटिवेशन है कि इंशाल्लाह जैसे मुझे चांस मिले या कुछ कोई भी ऐसा कैंप वगैरह हो, तो मैं अपना अपना 100% देने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह। अब बात करते हैं 4 हफ्ते जारी रहने वाले हाई परफॉर्मेंस कैंप की। बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों ने जितने भी खिलाड़ी थे उसमें यंगस्टर्स भी थे जो अंडर 19 से निकल के आए हुए थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ था, कुछ पाकिस्तान से खेले हुए थे। सब ने बड़ा एंजॉय किया। ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ प्री सीज़न भी कह सकते हैं, स्किल एनहांसमेंट भी कह सकते हैं। सारी चीज़ों को कवर किया हमने। 1 महीने का कैंप था, तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स को हमने टच किया, जैसे फ़िज़िकल था, मेंटल था, टेक्निकल था, टैक्टिकल था। शॉर्टर वर्जन को भी हमने ट्रेन किया, प्रैक्टिस की उसके ऊपर भी, यानी वाइट बॉल के ऊपर कंसंट्रेट किया, रेड बॉल के ऊपर भी कंसंट्रेट किया। लॉन्गर वर्जन जो टेस्ट क्रिकेट है उसको भी सामने रखते हुए हमने उसके ऊपर भी काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खिलाड़ी उन्होंने बहुत इन्जॉय भी किया और काफ़ी लर्निंग उनके लिए भी रही। कोचिंग स्टाफ के एतबार से स्टाफ ने भी बड़ा एंजॉय किया, बहुत लर्निंग हमारे लिए भी रही, क्योंकि जब भी आप कोचिंग करते हैं तो आपकी भी एज ए कोच आपकी भी लर्निंग रहती है। तो सारे कमिटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ली मॉर्निंग भी आना पड़ा क्योंकि मौसम की वजह से, तो सारे कोचेज़ जो हैं 6:30 6:15 आ जाते थे ग्राउंड में। हम लोग 7 बजे से शुरू कर लेते थे कैंप हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिट, एक बंच बन के रहा। ऑब्वियसली मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर तैयार किए जाएं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और हर फॉर्मेट में जब उनको कॉल मिले पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान की खिदमत वो कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बच्चों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो कल को पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनेंगे। ये हमारे लिए भी कि हम दूसरे रोल में पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये बड़े मोटिवेटेड रहे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको नज़र आ रहा है कि हम एक ऐसे पूल ऑफ प्लेयर्स में हैं जो कि कल को पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। किसी वक्त भी यहाँ से जब परफॉर्मेंस दे के जाएंगे तो अगली सीढ़ी या अगली स्टेज जो है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को सर्व करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए इंसेंटिव है। यहाँ से अगर ये प्लेयर अपने आप को तैयार करके आगे लेके जाता है तो ज़ाहिर है एज ए कोच हम लोग भी हैं, हम लोग भी पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। और जैसे हमारा नेशनल फ्रेमवर्क में है, कंट्री टीम मी, पहले पाकिस्तान है, फिर हमारी टीम है और फिर हम लोग हैं। देखिए वाइट बॉल के और रेड बॉल के दोनों डिफरेंट प्लेयर्स हमें दिए गए कि इनको वाइट बॉल पे कंसंट्रेट करना है और इनको रेड बॉल पे कंसंट्रेट करना है। और जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पे गई है तो मिसबा की टीम, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। तो हमने सब ने मिल के वर्किंग टुगेदर हमने एक ऐसी फ़िलासफ़ी बनाई, एक ऐसा कल्चर बनाया है कि नेशनल
टीम के कोचेज़ और NHPC के कोचेज़ ने मिल के वाइड बॉल के खिलाड़ियों के साथ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कैंप वो रहा, मिल के जो हमने काम किया हमारे लिए भी बहुत लर्निंग हुई कि हमने कैसे सपोर्ट करना है नेशनल कोचेज़ को, और उनकी जो डिमांड थी, जो उनका वे ऑफ वर्किंग था, हमें भी पता चला, हम भी उनके साथ उनके पेज पे आए, जो कि बहुत ही अच्छी लर्निंग रही। और ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया था जब हम लोग कराची गए और फिर एक कैंप यहाँ पे लगा। खैर कराची वाली लर्निंग तो बहुत ही आला थी, जब हम लोग साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ गए थे वो टेस्ट टीम की लर्निंग थी हमारी। तो हम क्योंकि एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि कोविड सिचुएशन ऐसी है कि आप पूरा बंच जो है वाइट बॉल और रेड बॉल को इकट्ठा ट्रैवल नहीं करवा सकते, तो जैसे अब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड चली गई है तो रेड बॉल वाले इधर रह जाएंगे, तो जाहिर है रेड बॉल वालों ने जाके पाकिस्तान टीम के साथ बाद में ज्वाइन करना है, तो वो प्लेयर्स हमें दे दिए जाते हैं कि भाई आप उनको लुक आफ्टर करें। तो जाहिर है वर्किंग टुगेदर की जो फ़िलासफ़ी है, NHPC के कोचेज़ और पाकिस्तान के कोचेज़ जब मिलके काम करते हैं तो एक ही पेज पे आ जाते हैं और वे वर्किंग का पता चल जाता है कि खिलाड़ियों को कैसे लुक आफ्टर करना है और किस तरह उनकी मेंटेनेंस है या डेवलपमेंट है उसको किस तरह आगे लेके चलना है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, वाइट बॉल वालों के साथ नेशनल टीम के कोचेज़ और हमारे कोचेज़ ने मिल के काम किया, और अब वाइट बॉल वाले चलेंगे, कुछ वाइट बॉल वाले रह गए जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान का इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे, वो अभी इधर हैं। तो हमने मिलके काम किया हुआ था, जिन लाइंस पे काम करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, तो हम वो एक ही पेज पे हैं, नेशनल टीम के कोचेज़ और हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से डिमांड है, जो वो कहते हैं हम उसी लाइन पे काम करते हैं, और ऑब्वियसली वी आर हेल्पिंग ईच अदर। तो बड़ा इंजॉय किया NHPC के कोचेज़ ने भी और नेशनल टीम के कोचेज़ ने भी, और लड़कों ने भी बड़ा इंजॉय किया कि हम सब मिल के काम कर रहे थे। पूरा कैंप जो था, हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन लड़कों की इंटेंट बहुत ज़बरदस्त थी, बड़े पॉजिटिव थे और सब सीखने के लिए आए थे, और सब ने इसमें भरपूर कोशिश की है कि यहाँ से जितने भी कोचेज़ हैं, चाहे बैटिंग के हैं, बॉलिंग के हैं, फील्डिंग के हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं, और वो सब बहुत खुश थे। और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हमारे सेशन वैसे भी हुए हैं उनसे, जो कहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एक तो ये सेशन है जो ग्राउंड में होते हैं, जो टेक्निकल भी हैं, टैक्टिकल भी हैं, और कैसे हमने मैचेस खेलने हैं, कैसे मैच में हमने अपना माइंडसेट बनाना है, कैसे पॉजिटिव इंटेंट लेके जानी है, ये सारी चीज़ों पे इनसे बात भी होती रहती थी और हम प्रैक्टिकल भी करते थे। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्त NHPC का कैंप था, जिससे मेरा ख़्याल है कि प्लेयर्स को जो फ़ायदा हुआ ही है वो भी सीख रहे हैं, हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो एक ज़बरदस्त कैंप था। मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो अंडर 16 के हों, 19 के हों, ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास या कोई भी प्लेयर हो, जब तक कि हमारी बेसिक्स जो हैं वो सही नहीं होंगी, हम आगे प्रोग्रेशन नहीं कर सकते। हम जो करना चाहते हैं वो करने में हमें मुश्किल होगी। तो मेरी हर प्लेयर के साथ जो भी इधर 1-to-1 सेशन भी हुए हैं, ब्लॉक ट्रेनिंग भी हमने जो की है, उसमें मेरी कोशिश होती थी कि हमारे जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। असद शफ़ीक के साथ भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम, हालांकि वो टेस्ट प्लेयर है, पिछले 10-11 साल से खेल रहा है, सीज़न प्लेयर है, अब पूरी दुनिया में उसकी परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम सब जो है ये कोशिश करें कि हमारी बेसिक्स जो हैं वो बेहतर इम्प्रूव हों। अभी जितने भी लड़के हैं जो फ़र्स्ट क्लास में परफॉर्मर थे और जो टेस्ट प्लेयर भी हैं, इन सब के साथ मिल के बैठ के हम एक प्लान बनाते हैं, जिससे अगर हम दोनों मैं भी और प्लेयर्स भी एग्री करते हैं तो फिर उस पर हम काम करते हैं। बहुत अच्छा रहा कैंप, क्योंकि हम लोग जो कराची में थे वहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें मिल नहीं पा रही थी, तो ट्रेनिंग तो चल रही थी लेकिन बैटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि यहाँ पे प्रॉपर बैटिंग प्रैक्टिस मिल रही है। और यूसुफ भाई के साथ ड्यूरिंग द सीज़न भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, और अभी भी जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से यूसुफ भाई के साथ काम चल रहा है। पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस पे रहे यहाँ पे, इंडोर में भी प्रैक्टिस की और फिर आउटडोर भी प्रैक्टिस की, फिर मैचेस जो हुए प्रैक्टिस मैचेस वो भी खेले। तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं और हमने मिलके एग्री किया है कुछ पॉइंट्स पे, कुछ बैटिंग टेक्निक्स के पॉइंट्स हैं, तो उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप ये इस टाइम को, जो टाइम मुझे यहाँ पे मिला है, इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके और फिर इसको ड्यूरिंग जो हमारा डोमेस्टिक सीज़न अभी आएगा उसमें इम्प्लीमेंट करूं और एज अ बेटर बैट्समैन जाऊं इस साल। यहाँ पे बहुत क्वालिटी प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, और हमारे पास वीडियो एनालिस्ट भी है। जो नाइट्स के सेशन होते हैं वो उनकी वीडियोस बन रही होती हैं, फिर उसके बाद हम आके देखते हैं कि आज हमने क्या इसमें जिस चीज़ पे हम काम कर रहे थे उस पे हमने सही तरह काम किया।
और जो गलतियाँ होती हैं वो भी हमें दिख जाती हैं, मतलब रोज़ के रोज़ हम प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं। तो मुझे तो हमेशा इस तरह के कैंप में आके बहुत फ़ायदा हुआ है और आई होप कि इस कैंप से भी मैं मैक्सिमम जो भी फ़ायदा ले सकूं वो लेके जाऊं। 2-3 पॉइंट्स ड्यूरिंग द सीज़न जब आए थे यूसुफ भाई वहाँ पे डोमेस्टिक जब हमारी चल रही थी कराची में, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने भी एग्री किया। उन्होंने मुझे वीडियोज़ दिखाई। एक तो मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी ओपन हो रही थी बैक ऑफ द लाइन बॉल खेलते हुए आउट स्विंग पे, उस पे हम काम कर रहे हैं कि बॉडी ना ओपन हो, साइड ऑन रहने की कोशिश करूं। दूसरा मेरी ट्रिगर मूवमेंट पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि बॉलर के रिलीज़ पॉइंट पे जो है मैं थोड़ा सा मूव करता हूं। तो वहाँ उन्होंने मुझे थोड़ा होल्ड कराया है कि जब तक बॉलर बॉल रिलीज़ ना कर दे तब तक हमने ये फ्रंट वाली जो टांग है ये आगे नहीं लेके आनी। तो ये 2 पॉइंट बेसिक हैं कि इन पे मैंने काम करना है। 2 फेसेस थे, एक रेड बॉल की क्रिकेट थी और एक वाइट बॉल के प्लेयर्स थे जो जिनके लिए प्रिपरेशन कैंप था, जो इंग्लैंड टूर पे जा रहे थे, और जो रेड बॉल के लिए जिन्होंने टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है उनके लिए ये रेड बॉल की क्रिकेट के प्रिपरेशन कैंप था। और जो लड़के फ़र्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करके आए थे उनके लिए कंडीशनिंग और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था इसके अंदर। तो हमने इन सब को कैटर करने की कोशिश की। बहुत हेल्प मिलेगी। नॉर्मली ये ऑफ सीज़न होता है उन बच्चों का जो कि खेल नहीं रहे होते। अब उनको एक प्री सीज़न कैंप मिल गया है 4 हफ्तों का, 5 हफ्तों का, जिसमें उन्होंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम किया है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया है। तो मेरा ख़्याल है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये कैंप। लेकिन इस कैंप में काफ़ी वैरायटी थी। अब्बास जैसे सीनियर प्लेयर, अनवर अली जैसे सीनियर प्लेयर, अमीर हमज़ा जो कि टेस्ट क्रिकेट खेले हैं वैसे प्लेयर, और कुछ लड़के जो कि एक सीज़न का फ़र्स्ट क्लास खेल के यहाँ पे आए हुए थे, जिस तरह अतर हो गया, मुनीर रियाज हो गया। ये उन लड़कों के लिए बहुत एक्सपीरियंस था। कोचिंग से सीखना और साथ अपने फेलो क्रिकेटर्स के साथ सीखना मेरा ख्याल उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो गई। बड़ा ज़बरदस्त कैंप था कि कम्पिटिटिव ट्रेनिंग हुई हमारी। प्रॉपर बॉलर ऑब्वियसली जो परफॉर्मर्स थे वो आए हुए थे। एज ए बैट्समैन अगर मैं बात करूं तो उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करने का भी मौका मिला, मैचेस खेलने का मौका मिला। उसके अलावा ऑब्वियसली यूसुफ भाई और बाकी कोचेज़ के होते हुए जो फाइन ट्यूनिंग होती है आपको करते रहना चाहिए। जो आप ऑब्वियसली समटाइम आप खेल रहे होते हैं, आपको अपनी खामियों का पता नहीं लग रहा होता, लेकिन कोई एक्सपीरियंस कोच देख रहा हो आपको, तो आपको अगर कोई छोटी चीज़ें जो मिसिंग हो रही होती हैं तो वो आपकी रिमाइंडर कॉल्स भी हो जाते हैं और आपको और सीखने को भी मिलता है। तो आई थिंक ये कैंप बहुत ज़बरदस्त था। काफ़ी लंबी अरसे से क्रिकेट नहीं हुई डोमेस्टिक स्पेशली, तो आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छा है कि हम जो है वो एटलीस्ट अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, कम्पिटिटिव खेल रहे थे। लेक्चर्स भी हुए काफ़ी। आई थिंक जो मोटिवेशनल लेक्चर्स थे वो भी हुए, उससे भी बहुत सीखने को मिला यंगस्टर्स को स्पेशली, और स्किल वाइज भी तमाम एस्पेक्ट, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, आई थिंक सब में फ़ायदा हुआ प्लेयर्स को। तो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन आए इस कैंप के अंदर। पोटेंशियल वाइज देखा जाए तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मर्स भी हैं। अब बस ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो शेयर वही चीज़ें की मैंने उनके साथ, स्पेशली मेंटली कि मेंटली क्या चाहिए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। ऑब्वियसली क्रिकेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आई थिंक जो मेंटल लेवल हैं प्लेयर्स के वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई थिंक मेंटल लेवल मेंटली, और उसके बाद फिर जो टेक्टिकली चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकता था वो की, और टेक्निकली ऑब्वियसली कोचेज़ यहाँ मौजूद थे। तो आई थिंक कि बड़ा ज़बरदस्त रहा। मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब बड़े पोटेंशियल वाले यंगस्टर थे, इनके पास बहुत ज़बरदस्त शॉट्स हैं, तो कई चीज़ें मैं उनसे पूछता था कि किस तरीके से खेलते हो। तो आई थिंक कि एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है जब इस तरह के कैंप लगते हैं, अगर सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स दोनों हों। तो आई थिंक कि यंगस्टर्स को तो फ़ायदा होता ही है, तो एनर्जी मिलती है जब यंगस्टर्स आते हैं आपके साथ खेलते हैं। तो एज ए सीनियर प्लेयर मुझे भी बहुत एनर्जी मिली उनसे। सामईन, पीसीबी पॉडकास्ट की 34वीं किस्त अपने अख्ताम को पहुंची। अपने मेज़बान सैयद नज़ीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।